नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आज आप कैसे हैं? सत्य वचन ज्ञान में आपका स्वागत है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार पर सदा रहे। माया से कैसे मुक्त हो आए। मोह और माया हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये दोनों भगवत गीता में महत्वपूर्ण विषय हैं और इस ग्रंथ में इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है और इनसे कैसे मुक्त हो सकता है, इसका विवेचन करेंगे। माया का अर्थ और प्रकार। माया भगवत गीता में सृष्टिकर्ता की अद्वितीयता और जगत की आवाज के रूप में प्रकट होती है। यह वास्तविकता की जगह पर मिथ्या आत्मा की भ्रांति को प्राथमिकता देती है और हमें सांसारिक मायाजाल में उलझने के लिए प्रेरित करती है। माया हमें आत्मा की सच्ची वास्तविकता को छिपाने के लिए बाधक बनती है और हमारे आत्मा के स्वरूप की पहचान में हमें असमर्थ बना देती है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि माया का प्रभाव संपूर्ण जगत को प्रभावित करता है और हमें वास्तविक आत्मा की अनुभूति से दूर ले जाता है। यह सांसारिक जगत का परिणाम होता है जिसमें हम जीवन को अपनी प्राथमिकताओं की ओर लेते हैं और आत्मा की सच्ची आवश्यकता को नजरअंदाज करते हैं। माया एक प्रकार की भ्रांति है जो हमें वास्तविक जगत से दूर खींचती है। माया के द्वारा हम आत्मा के अद्वितीयता को छुपा देते हैं और हमें सांसारिक आवश्यकताओं और सुख दुखों के पीछे दौड़ने में लगा देती है। माया के प्रकार। आवश्यकता की माया। इस प्रकार की माया हमें धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरती चीजों की तलाश में लगा देती है, जैसे कि यज्ञ, तप, आराधना आदि। इसमें हम अपने आत्मा की खोज के स्थान पर अपनी सांसारिक जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। स्थिति की माया। इस प्रकार की माया में हम बड़े पदों, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और यश की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने आत्मा की गहरी जानकारी से दूर हो सकते हैं। व्यक्ति की माया। इस प्रकार की माया में हम एक विशेष व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो सकते हैं और उनके लिए हर संभाव में बलिदान देने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। भगवत गीता में माया से मुक्ति प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आत्मज्ञान स्वयं की पहचान। गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप की पहचान कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में लगना चाहिए। कर्मयोग, कर्म का योग। गीता में कहा गया है कि हमें कर्म को अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर के लिए करना चाहिए। यह मोह को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि हम किसी फल की आकांक्षा से मुक्त होते हैं और सिर्फ कर्म के लिए बिना अपेक्षा किए हुए काम करते हैं। भक्तियोग, भगवान के प्रति भक्ति का योग। भगवत गीता में भक्तियोग का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति के माध्यम से हम मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति हमें आत्मा के प्रति अपने प्रेम का अभिव्यक्ति करने में मदद करती है और हमें सांसारिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक आकर्षित नहीं करती। ध्यान और मेधा, मनन और अवधारणा की शक्ति। गीता में ध्यान और मेधा का महत्व बताया गया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही मेधा की शक्ति हमें आत्मा के अद्वितीयता की पहचान में मदद करती है। गुरु की शिक्षा, मार्गदर्शन। गीता में गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है। गुरु के शिक्षा के माध्यम से हम
अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद प्राप्त कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। माया से मुक्ति। माया से मुक्त होना एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। ध्यान और मेधा। ध्यान और मेधा की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको मोह और माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। सद्गुरु के संग। एक आदर्श गुरु के संग समय बिताने से आपके आध्यात्मिक विकास में मदद मिलेगी। गुरु के मार्गदर्शन में आप मोह और माया के प्रभाव से बच सकते हैं और आत्मा के प्रति अपने प्रेम का अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक जीवन। एक सामान्य ध्यानपूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें, जिसमें आप सांसारिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं और ध्यान की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सेवा। अन्यों की सेवा करने का अभ्यास करें। सेवा के माध्यम से आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मदद कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मोह और माया का सामना करना। मोह और माया का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको सद्गुरु के मार्गदर्शन, ध्यान और सद्भावना की आदत की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करेंगे और मोह और माया का सामना कर सकते हैं।